हाँ, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होती है। हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 2 से 10 तक की संख्याओं सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए पहले मैं संख्या लिख देता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं सभी संख्याओं से वो संख्या विभाजित होनी चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। तो विभाजित कब होगी? जब इन सभी संख्याओं का क्या लिया जाएगा? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम इनका। जैसे इस 2 का 2 और 3 का 3, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और इस 5 को लिख सकता हूँ मैं सिर्फ 5, इस 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 3, 7 को सिर्फ 7, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 5। ठीक है, ये सारी संख्याएं हो गई। अब इनका एलसीएम ज्ञात करना है हमें। एलसीएम लेना है ना, तो देखिए इन सभी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा? अधिकतम घात को उठाना है हमें। जैसे 2 की अधिकतम घात जो दी हुई है ना, उसको उठाना है। वापस 3 की जो अधिकतम घात दी हुई है उसको उठाना है। 5 की अधिकतम घात जो दी हुई है उसको उठाना है, और 7 की अधिकतम घात जो दी हुई है उसको उठाना है। ठीक है, 2 की अधिकतम घात कितनी है अपने पास? 3 है। तो यहाँ पे मैं 2 की अधिकतम घात 3 को लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 गुणा। ठीक है, अब 3 की अधिकतम घात कितनी है अपने पास? 2 है। तो 3 की अधिकतम घात 2, 3 गुणा 3। 5 की अधिकतम घात सिर्फ 1 है, तो ये 5 लिख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। 7 की अधिकतम घात 1 है, तो ये सिर्फ 7 लिख रहा हूँ। देखिए इनको गुणा करके लिख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 8। और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 5 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 35 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 72 गुणा 35। अब मैं 72 को 35 से गुणा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिंपल गुणा कर लेता हूँ मैं। 72 गुणा कितना है? 35। 5 दूना 10 का 0, हासिल का 1, 7 पंगे 35 और 1 36, क्रॉस 3 दूना 6 और 7 3 21। ठीक है, जोड़ लेते हैं इनको। 0, 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1, 1 और 3 4 और 1 5, और ये 2। अपने पास आंसर कितना आ गया? 25 20। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 2 से तो बड़ी हैं और 30 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो केवल केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है अभाज्य संख्याओं पर। हमें अभाज्य संख्याओं का पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा या तो एक का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। ठीक है, उन संख्याओं को कौन सी संख्या बोलते हैं अपन? अभाज्य संख्याएं। तो हमें 2 से 30 के बीच में अभाज्य संख्याएं बतानी है कि कितनी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, हाँ तो देखिए 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 2 को इंक्लूड नहीं करना है हमें। 2 से बड़ी यानी कि 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, और 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, और 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, और 23 अभाज्य संख्या है, और 29 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इनको गिन लो कितनी अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएगी अपने पास? 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। ठीक है, अब देखिए इन इन कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या है ना। इन पांचों संख्याओं में 3 की पावर 71 अपने पास क्या है? कॉमन है। 3 की पावर 71 को मैं कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? देखिए
अंदर बचेगा मेरे पास 3 की पावर 0 बच जाएगा, यानी कि 71 को कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 0 बचेगा, प्लस 3 की पावर 1 बच जाएगा यहाँ पर वापस 3 की पावर 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, 0 1 2 3 बच गया, यहाँ पे 3 की पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, 4 बच गया अपने पास। अब देखिए इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 71 एज इट इज लिख देता हूं मैं। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27 होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। ठीक है, इन सबको जोड़ लो। 81 में 27 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 81 में 27 को जोड़ेंगे, और 27 में 9 को जोड़ेंगे, और 9 में 3 को जोड़ेंगे, 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 की पावर 71 गुणा 121। 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 71 गुणा 121 को मैं लिख सकता हूँ 11 की पावर 2। ठीक है, तो ये किससे विभाजित हो रहा है सिर्फ 11 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा अपने पास सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एन एक पूर्ण संख्या, एन क्या है एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है, एन एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 4 बचता है। ठीक है, हाँ 6 से विभाजित करने पर भागफल कितना बच जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है शेषफल। ठीक है, तो देखिए कि मैं भागफल को क्या मान रहा हूं ए मान रहा हूं, भागफल क्या बच रहा है, भागफल क्या मान लिया मैंने ए मान लिया। ठीक है, भागफल को मैंने क्या मान लिया ए मान लिया, ए मान लेता हूं। अब देखिए वो संख्या क्या हो जाएगी एन बराबर, भाज्य बराबर है ना, एन बराबर क्या हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि 6 का मैंने भाग दिया, भाजक यानी कि 6 का भाग दिया था। भागफल, भागफल कितना है मेरे पास ए, और शेषफल कितना बचा है 4 बच गया। इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे देता हूँ 1 दे देता हूँ। अब देखिए समीकरण नंबर 1 यानी कि यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए, समीकरण 1 को मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 को मैं 2n बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, इस पूरे समीकरण को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, इस पूरे समीकरण को मैं किससे गुणा कर रहा हूं 2 से गुणा कर रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणा ए प्लस 8। ठीक है, 12 गुणा ए प्लस 8 हो गया। अब देखिए, अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूं मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 12 को मैं लिख सकता हूं कि 2 गुणा 6 गुणा ए लिख सकता हूं ना, और 8 को मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 2। ठीक है, ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसमें से 6 को कॉमन ले सकूं। ठीक है, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास 6 गुणा 2a प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, हाँ तो अतः 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा 2। कितना बचेगा शेषफल 2, कितना शेषफल बचेगा अपने पास 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 4 अंकों वाली वे सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित हैं। 4 अंकों की वे संख्या याद करनी है हमें जो 49 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो ऐसा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। इसके अंदर किसका भाग लगाते हैं अपन 49 का भाग लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं उसका कारण मैं बताऊंगा कि इसके अंदर 49 का भाग लगा क्यों लगा रहे हैं अपन, है ना। 49 का भाग लगाएंगे तो ये 2 अंकों में लगाते हैं सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा 2 बार चला जाएगा, 2 बार गया कितना, कितना आया 98।
99 में से 98 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, वापस 9 उतार लेता हूँ यहाँ पे। 9 में 19 में नहीं जा रहा है 49 का भाग, तो यहाँ पे मैं क्या उतारूंगा, 0 उतारूंगा। वापस एक संख्या और उतार लेता हूँ यहाँ पे, ये 9 उतार लिया मैंने। अब देखिए, अब 49 का भाग 199 में कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। 4 बार जाएगा तो कितना आएगा, 196। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा मेरे पास, 3 शेषफल बच गया। अब देखिए, ये जो शेषफल 3 बचा है, ये अगर शेषफल 3 इस संख्या में 3 कम होते तो अपनी ये 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाती। ठीक है, तो 9999 में से मैं क्या माइनस कर लेता हूँ, 3 माइनस कर लेता हूँ, तो वो जो संख्या होगी वो 49 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित। ठीक है, 3 माइनस किया तो कौन सी संख्या आ गई मेरे पास, 9996। ठीक है, ये संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे पास, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी है ना, ये जो संख्या है ये 49 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें 4 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास, यही है ना। ठीक है, इसको मैं 88 से भाग दे रहा हूं। ठीक है, 88 से मैंने इसको भाग दिया। 88 से भाग, देखो सबसे पहले इन दो अंक को लेते हैं, इन दोनों अंकों में भाग देते हैं 88 का। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार भाग दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 11 बच गया। एक संख्या और उतार लेता हूँ यहाँ पे। अब वापस 88 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे वापस मैं 88 लिख देता हूँ। और इसमें से 88 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। ठीक है, वापस 9 उतार लेता हूँ यहाँ पे। 319 में 88 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 264। ठीक है, 264 आ गया अपने पास। इसमें से माइनस कर लेता हूँ मैं, कितना बचेगा, 5, और इसको एक यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5। शेषफल कितना बचा मेरे पास, 5। इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर मैं ये संख्या माइनस कर दूं तो जो संख्या बनेगी उसके अंदर 88 का क्या चला जाएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने 4 अंकों की संख्या है मेरे पास सबसे बड़ी। इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, ये जो शेषफल आया है। ठीक है, शेषफल को इसमें से माइनस कर रहा हूं तो फिर ये 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें से 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4। ये 9 और ये 9। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे पास, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। यदि x की पावर 2 प्लस ax प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, अगर ये कोई समीकरण है, इससे पूर्णतः विभाजित हो रहा है ना, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ये इसको संतुष्ट करना है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये जो आपको संख्या दी हुई है ना, ये संख्या इस समीकरण को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। संतुष्ट करने का मतलब इसको मैं 0 के बराबर रख सकता हूं, ये एक इसका शून्यक है। ठीक है, तो 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। ये जो x बराबर 5 आया है ना, वो इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, 3x की जगह रख देंगे, है ना, 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4। ठीक है, x की जगह मुझे कितना रखना है, 5 रखना है। 3 गुणा 5 का स्क्वायर प्लस a गुणा 5 प्लस 4। ठीक है, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 25। 25 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 75 प्लस ए, 75 प्लस ए 5 ए हो गया, है ना। 5 को ऐसे गुणा किया तो 5 ए हो गया, और 4। ठीक है, अब देखिए 75 में इसको जोड़ देता हूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 79। ठीक है, 5 ए बराबर कितना आ गया मेरे पास, 5 ए बराबर कितना आ गया, 79। हमें ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर कितना आ जाएगा, इस 79 को उधर लेके गया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है ना, इधर ये प्लस का था, बराबर में क्या दे रखा है, 0।
ठीक है, समीकरण बराबर में 0 रख के ही सोल्व करते हैं अपन, क्योंकि ये इसका शून्य दे रखा है हमें। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -79/5। 5 का भाग इसमें देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा देखिए, 5 का भाग, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 3 बचा 9, 5 पाँचम 25.8। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि -15 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अपने पास, इस 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास होती है ये 1000। ठीक है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अगर मैं 47 का भाग लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मैं भाग लगा रहा हूँ 1000 के अंदर, किसका भाग लगा रहा हूँ मैं, 47 का भाग लगा रहा हूँ, 47 का भाग लगा रहा हूँ। ठीक है, 47 का भाग लगाता हूँ। ये क्यों लगा रहा हूँ उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, पहले भाग लगा देते हैं अपन। देखिए, इन 2 अंकों में नहीं जा रहा है, 3 अंक ले लेते हैं अपन। 3 अंकों में 47 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 47 का 2 बार चला जाएगा। ठीक है, ये 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो कितना आ गया मेरे पास 94, और 94, इसको 94 को इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, 6 6 बच जाएगा, और इस जीरो को वापस उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे। वापस इस 60 के अंदर 47 का हम भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 47 मैंने उतार लिया। अब देखिए 47 को इसमें से माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा मेरे पास, 13 बच गया। अब देखिए, हमें 4 अंकों की वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 46 से विभाजित होती है। अब देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपने पास कौन सी है, ये है, ये 47 से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पे शेषफल 13 बच रहा है हमारे पास, 13 पहले से ही मौजूद है, तो हम इसके अंदर और क्या ऐड करें कि वो छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की भी बन जाए और 47 से भी विभाजित हो जाए। तो देखिए, मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, 47 ऐड करना पड़ेगा मुझे, पर उसमें से मेरे पास देखो 13 पहले से ही मौजूद है, तो इस 13 को मैं अगर माइनस कर दूं तो जो ये मेरे पास जो संख्या प्राप्त होगी वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 47 से विभाजित हो रही है। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करता हूं मैं, कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 47 में 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, 1034। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है अपने पास कि वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करे जो 18 का गुणज है। हमें छोटी से छोटी वह संख्या ज्ञात करनी है जो 18 का क्या हो, गुणज हो। देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन कि हमें सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख देनी है। यहाँ पे 6 अंकों की मैं सबसे छोटी संख्या लिख देता हूँ, 1। ठीक है, ये 6 अंकों की क्या हो गई मेरे पास, सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, इसको मैं किससे भाग कर रहा हूँ, 18 से भाग कर रहा हूँ। 18 से भाग देता हूँ मैं, देखिए इन 2 अंकों में नहीं जा रहा है तो ये मैं 3 अंक ले लेता हूँ। ठीक है, 3 अंक ले लिए। 3 अंकों के अंदर अब देखिए इन तीनों में 18 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा, 18 पंजे 90। 18 पंजे कितना होता है, 90, 5 बार चला गया। शेषफल कितना बचेगा अपने पास, यहाँ पे देखिए 100 में से 90 जाएंगे तो 10 बच जाएगा। वापस एक जीरो को और उठा लेता हूँ यहाँ से, तो वापस 18 का भाग इस 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 18 पंजा 90। ठीक है, वापस शेषफल कितना बच जाएगा मेरे पास, 10 बच जाएगा। 10 में से एक जीरो और उठा लेता हूँ यहाँ पे, तो इस 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 18 पंजा 90। ठीक है, वापस देखिए, वापस शेषफल कितना बच जाएगा मेरे पास, 10 बच जाएगा। इस जीरो को और उठा लेता हूँ यहाँ पे, 100 हो जाएगा। तो वापस इस 100 में कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, है ना, 5 बार चला जाएगा। 5 बार चला गया तो 90, 90, और शेषफल कितना बच गया मेरे पास, 10। 10 मेरे पास क्या बच गया, शेषफल। तो देखिए
10 शेषफल बच रहे हैं। अगर मुझे वे छोटी छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से पूर्णतः विभाजित हैं। 10 मेरे पास शेषफल बचा है, इस 10 के अंदर मैं अगर 8 और जोड़ देता तो ये 18 से पूरा पूरा भाग चला जाता है इसका, और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या 6 अंकों की सबसे बड़ी क्या बन जाती मेरे पास संख्या बन जाती जो 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1000008। ठीक है। ये 8 क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि 10 शेषफल बचा था मेरे पास। इस 10 शेषफल में मैं अगर 8 और जोड़ दूं तो ये 18 हो जाएगा। 18 होने के बाद ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी जो 18 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया मेरे पास, सी। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या है, एक स्टूडेंट है, उसने 21 12 की बजाय किससे विभाजित कर दिया, 21 से। ठीक है, माना, देखिए मान के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए माना वे संख्या क्या है, एक्स, एक्स मान लेते हैं। अब ये संख्या किससे विभाजित की थी उस बच्चे ने, विभाजित किए इसको 12 से विभाजित कर दिए। शेषफल कितना बचा है अपने पास, 35 बच गया। ठीक है, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणा 12, शेषफल बच गया। x बराबर कितना आ गया मेरे पास, 420 आ गया। 35 को ये देखो इसको इससे गुणा किया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं किया, 420 आ गया। 420 को, अब देखो ये जो संख्या है ना इसको 21 से विभाजित करना था, इसमें 12 से कर दिया तो वो ये संख्या तो अपने पास आ गई, पर इसको 21 से विभाजित करना था, है ना। तो 21 से विभाजित कर देते हैं, 420 को किससे विभाजित कर देता हूं मैं, 21 से। 21 से विभाजित करूंगा तो देखो 21 दूना 42 ना, 21 दूना 42 यानी 2 बार चला जाएगा, 21 दूना 42, जीरो जीरो यहाँ चला जाएगा, कितनी बार चला गया, 20। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर क्या आ जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों,